लेसन बच्चे 8 है त्रिवर्ण ध्वजः। त्रिवर्ण यानी कि 3 रंगों वाला, और ध्वज का मतलब होता है झंडा। ठीक, इट मीन्स तिरंगा। 3 रंगों वाला झंडा हमारा तिरंगा ही है। ब्रैकेट वाला है पहले, केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्चः, यानी कि कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस की ध्वजारोहण समारोह में उत्साहम, उत्साह के साथ मतलब एक्साइटमेंट के साथ, गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम समलपन्ति यानी कि आपस में बातचीत करते हैं। कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण के समारोह में, यानी कि फ्लैग होस्टिंग के जो वहाँ पर समारोह हो रहा होगा उसमें उत्साह के साथ जाते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। देवेश बोलता है, अद्य स्वतंत्रता दिवस आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है। अस्माकं विद्यालयस्य, हमारे विद्यालय के प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल ध्वजारोहण करेंगे, फ्लैग होस्टिंग करेंगे। छात्राश्च, और सभी छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तुत करेंगे। बच्चे फ्यूचर टेंस है ये, श आ गया ना बीच में। अन्ते च, और अंत में लास्ट में, मोदकानी मिलिष्यन्ति, लड्डू मिलेंगे। अब डेविड बोलता है, शुचे, शुचे एक्चुअली क्या है, शुचि है, शुचि नाम है उसका। संबोधन में इकारांत में ए लग जाता है। ठीक, तो हे शुचि, जानासि त्वम, तुम जानती हो, अस्माकं ध्वज कीदृश, हमारा झंडा कैसा है। अब शुचि बोलती है, अस्माकं देशस्य ध्वज, हमारे देश का झंडा, त्रिवर्ण इति, 3 रंगों वाला है, इतना ही मतलब तिरंगा है। क्लियर। फिर करते हैं, सलीम बोलता है, रुचे, हे रुचि, यह त्रिवर्ण कथम, तिरंगा कैसे है, मतलब 3 रंगों वाला कैसे है। रुचि बोलती है, अस्मिन् ध्वजे, दोनों बच्चे सप्तमी विभक्ति एकवचन में, विशेषण विशेष्य, इस ध्वज में, इस झंडे में, त्रय वर्णा सन्ति, 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्ण, इसीलिए इसे हम तिरंगा कहते हैं, है ना, इसीलिए तिरंगा। किम त्वम, क्या तुम, एतेषां वर्णानाम, इन कलर्स के, इन रंगों के, नामानी जानसी, नाम जानते हो। अब सलीम बोलता है, अरे केशरवर्ण मतलब कि केसरिया रंग, श्वेत सफ़ेद, हरित च और हरा, एते त्रय वर्णा, ये सभी 3 रंग हैं। अब देवेश बोलता है, अस्माकं ध्वजे, हमारे ध्वज में, हमारे झंडे में, एते त्रय वर्णाः किम सूचयन्ति, तीनों रंग क्या सूचित करते हैं, मतलब कि वो हमें तीनों के तीनों क्या बताते हैं। सलीम बोलता है, शृणु, सुनो, केशर वर्ण शौर्यस्य, केसरिया रंग जो है वो शौर्य का यानी कि वीरता का, श्वेत सत्यस्य, सफ़ेद रंग सच का, हरित च समृद्धि, जो हरा रंग है वो समृद्धि का, समृद्धि यानी कि हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, जैसे कि है ना, समृद्धि का, धन दौलत का। सूचकाः सन्ति, सूचक हैं। अब ये 3 है, इसीलिए सूचकाः जो है वो बहुवचन में आया। क्लियर। अब शुचि बोलती है, किम एतेषां वर्णानां, क्या इन रंगों का, अन्यत अपि महत्वम, दूसरा भी महत्व है, मतलब इन तीनों के अलावा और कोई भी इनका कोई महत्व है। डेविड बोलता है बच्चे अब, हाँ, मतलब हाँ, कथम न, किस प्रकार से नहीं, मतलब उसके दूसरे भी महत्व हैं। ध्वजस्य ऊपरी स्थित केसर वर्ण, झंडे के ऊपर जो स्थित केसर रंग है, केसरिया रंग है, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक, यानी कि वो त्याग का यानी कि सेक्रीफाइस का और उत्साह का एक्साइटमेंट का सूचक है, सिंबल है। मध्य स्थित, बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता का, सात्विकता का मतलब क्या होता है, एक तरह से प्योरिटी, ठीक है, पवित्रता। शुचिताया च घोतक, और
शुचित का मतलब भी एक तरह से पवित्रता से ही रिलेटेड है, लगभग दोनों सेम ही है, ठीक है। सात्विकता का और शुचिता यानी कि पवित्रता का घोतक है। घोतक और सूचक मतलब एक ही होता है। अधः स्थितः, अधः मतलब नीचे, नीचे स्थित हरा रंग, हरित वर्ण, वसुंधराया सुषमाया, वसुंधरा यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी की सुषमा का, सुषमा यानी कि वो कितनी एक तरह से चमक है हमारी धरती के ऊपर, ठीक है। और उर्वतायाः, उर्वता क्या होती है? फर्टिलाइड, हमारी धरती कितनी उपजाऊ है, ठीक है, फर्टाइल है। तो पृथ्वी की सुषमा यानी कि उसकी चमक का और उर्वरता का घोतक है। हिंदी में हम उसको उर्वरता ही कहते हैं, क्लियर। अब तेजिंदर बोलता है शुचि, हे शुचि, ध्वजस्य मध्ये, ध्वज झंडे के बीच में एकम नीलम वर्णम चक्रम, चक्रम के दोनों एडजेक्टिव हैं, एकम और नीलम वर्ण, वो एक नीले रंग का चक्र है। शुचि बोलती है आम आम, हाँ हाँ। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् यह, प्रगते न्यायस्य च, प्रगति का यानी कि प्रोग्रेस का और न्याय का जस्टिस का प्रवर्तक है यानी कि उसका सिंबल है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ पर जो अशोक स्तंभ है, तस्मात् एव एतद् गृहीतम, मतलब वहीं से यह लिया गया है। क्लियर, समझ में आया? ये जो अशोक चक्र का जो अशोक स्तंभ था हमने उसको वहीं से लिया था, ऐसा उन्होंने बोला। अब प्रणव बोलता है अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में चतुर्विंशतिः 24 अराहा संति, आरे हैं यानी कि तीलियां हैं, डंडे हैं उसके अंदर। मैरी बोलती है भारतस्य संविधान सभायाम, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947वें, तमे का मतलब वे होता है, 47वें वर्ष में समग्रतया यानी कि एक तरह से इकट्ठा रहने से, अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम, यानी कि 22 जुलाई 1947वें वर्ष में इस तारीख को वहाँ पर सब इकट्ठे हुए थे, समग्र हुए और इस ध्वज का स्वीकरण हुआ, यानी कि सबने इसको मतलब कि इसकी स्वीकृति दी थी कि हमने अपने देश का यही झंडा होगा। ये चीज़ कब तय हुई थी? 22 जुलाई 1947 को, ठीक। तेजिंदर बोलती है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज, हमारा जो 3 रंगों वाला झंडा है, स्वाधीनता का यानी कि आज़ादी का और राष्ट्र के गौरव का, देश के गर्व का, गौरव का प्रतीक है। अतः एव, इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर यानी कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम, इस झंडे का उत्तोलनम यानी कि इसको फहराया जाता है, ऐसे ऊपर उठाया जाता है। समारोह पूर्वकम भवति, तो मतलब स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन इस ध्वज को ऊपर उठाकर हम समारोह के रूप में एक तरह से मनाते हैं ना, समारोह पूर्वक हम इसका मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भवती दिया है, समारोह पूर्वक होता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज, 3 रंगों वाले झंडे की जय हो। जयतु भारतम, भारत की जय हो। एक्सरसाइज में बच्चे पहली वाली जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें दिया गया है कि आम और न, जो भी सेंटेंस सही है उसको आम, जो गलत है उसको न लिखना है। फर्स्ट है हमारे राष्ट्र के ध्वज में 3 रंग हैं, तो आम। ध्वज में हरा रंग शांति का प्रतीक है? नहीं, वाइट कलर शांति का प्रतीक होता है। तीसरा है ध्वज में केसर रंग यानी कि ऑरेंज कलर जो है वो शक्ति का सूचक है? यस, आम। चक्र में 63 यानी कि 30 अराहा संति यानी कि वो तीलियां हैं, गलत, 24 हैं, तो न आ जाएगा। चक्र जो है वो प्रगति का घोतक है? यस, आम। नेक्स्ट वाले में बच्चे आपकी सेकेंड एक्सरसाइज है, उसमें विभक्ति और वचन बताना है। जिसको शब्द रूप आते होंगे वो इजीली बता सकता है ना।
फर्स्ट जो उन्होंने एग्जाम्पल दिए बच्चे, त्रयाणाम, हमें सबको पता है ये बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति है। समृद्धे, ये आपका ईकारांत टेबल है मति के जैसा, ये पंचमी भी है और षष्ठी भी है, कुछ भी लिख सकते हैं, और एक वचन है। वर्णानाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। उत्साहस्य, अस्य में क्या आ जाता है, सिक्स्थ, षष्ठी विभक्ति एक वचन। नागरिकई, तृतीया विभक्ति बहुवचन, यस। सात्विकतायाः, पंचमी और षष्ठी, पंचमी और षष्ठी का एक वचन। नेक्स्ट है प्राणानाम, षष्ठी का बहुवचन, ठीक। सभायाम, सप्तमी एक वचन। एक पदेन उत्तरत हैं बच्चे। अब अस्माकम ध्वजे कति वर्णा सन्ति, कितने रंग हैं, आपको केवल वन वर्ड में आंसर देना है, तो त्रयः, ठीक है। त्रय में विसर्ग आ जाएंगे। त्रिवर्णे ध्वजे, तीन रंगों वाले ध्वज में शक्तायाः, यानी कि शक्ति का जो सूचक है वो कौन सा रंग है, केसर वर्ण, केसर वर्णः। अशोक चक्रम तस्य, किसका घोतक है, प्रगते और विसर्ग, ठीक है, प्रगति का। फिर आगे है हमारा बच्चे, त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक, त्रिवर्ण ध्वज जो है वो किसका प्रतीक है, स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का। अगर आप चाहें दोनों में से एक लिख सकते हैं, बिकॉज कस्य में पूछा था तो आप केवल राष्ट्र गौरव से भी लिखेंगे तो चलेगा, वन वर्ड के आंसर में एक ही वर्ड लिखिए, ठीक। आगे एक वाक्य में उत्तर देने हैं। हमारे ध्वज से, ध्वज के श्वेत वर्ण किसका सूचक है, श्वेत वर्ण हमारा जो था वो सत्य का, सात्विकता का और सुचिताया। आपको दोनों वाले बताने हैं, फर्स्ट पेज वाले भी और सेकंड पेज वाले भी, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका है अशोक स्तंभ कहाँ है, सारनाथ में है, तो पुत्र की जगह हमको केवल सारनाथे लिखना है, प्लीज। आगे है त्रिवर्ण ध्वज का उत्तोलनम, यानी कि उसको हम फहराते कदा, कब फहराते हैं, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवसे और गणतंत्र दिवस से। कदा आ गया है तो आपको सप्तमी विभक्ति ही लगानी होती है, ठीक है, बाद में च आ जाएगा। कदा की जगह ये दो वर्ड ही ऐड करने हैं आपने। नेक्स्ट लास्ट है आपका अशोक चक्र में कति, कितने आरे हैं, 24 हैं, तो चतुर्विंशतिः। नेक्स्ट आपका बच्चे प्रश्न निर्माण है। त्रिवर्ण ध्वजः है तो कह, पुल्लिंग एक वचन। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, अब इसमें प्रमादम है, कम भी आ सकता है, किम भी आ सकता है, तो हमें देखना पड़ेगा ये कौन सा लिंग है। अपने धर्म से प्रमाद, यानी कि आलस हम सबको नहीं करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर किम आएगा। एतत् सर्वम, यह सब। अस्माकम नेत्रेणाम सद्बुद्धे सत्फलम, आपको सद्बुद्धे को देखना है। बुद्धे एक्चुअली पंचमी और षष्ठी का एक वचन है और फीमेल वर्ड है, इसीलिए यहाँ पर कस्याः आ जाएगा, ठीक। फिर शत्रु नाम है तो केशाम आ जाएगा, इसमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं थे हमारे, सिर्फ फर्स्ट वाला था, 3 कहीं और से गलती से आए हैं। 6th एक्सरसाइज में आपने सारे के सारे स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं, आपको उन्होंने सिंगल वर्ड दिया है, तो उस हिसाब से आपने विभक्तियों के हिसाब से, सब विभक्तियाँ भी सामने दे रखी हैं, कंप्लीट कर देना है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट आपका 7th एक्सरसाइज है बच्चे। केशर वर्ण किस चीज़ का है, शौर्य और त्याग का सूचक है। हरित वर्ण हमारा है सुषमा और उर्वरता का सूचक है। अशोक चक्र प्रगति और न्याय का परिवर्तक यानी कि सूचक ही है वो भी। त्रिवर्ण ध्वज, तिरंगा जो है वो स्वाधीनता का और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। और त्रिवर्ण ध्वज का स्वीकरण यानी कि उसको स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947वें वर्ष में हुआ था। क्लियर। लेसन बच्चे हमारा पूरा फिनिश हो गया है, ठीक है। एक्सरसाइज करने के बाद, लेसन रीड करने के बाद फिर भी कोई आपका डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय।
टेक केयर।